to the Holy Spirit. यीशु मसीह अपने चेलों का ध्यान खुद से हटाकर पवित्र आत्मा की ओर लाता है। He started speaking about the Holy Spirit वो पवित्र आत्मा के विषय में बोलना शुरू करता है, because he knows that he is going to go back to heaven, क्योंकि यीशु जानता था कि उसे स्वर्ग में वापस लौटना है। and that time the Holy Spirit is going to descend to this earth, लेकिन उसके बाद पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर उतरेगा and the Holy Spirit is going to lead his disciples. और पवित्र आत्मा फिर उसके चेलों की अगुवाई करेगा। And that's why they waited in the upper room for 10 days. इसीलिए 10 दिन तक वो सारे चेले ऊपरी कोठरी में इंतजार करते रहे। In Acts chapter 2, प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय में verse 1 to 4, पहले से 4 वचन we तक see the descension of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के उतर आने के विषय में देखते हैं। You can read those verses. हम पढ़ेंगे, Everybody can together read those verses. Just turn to Acts chapter 2 and verse 1 to 4. आप सब लोग अपनी बाइबल खोलें, प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय वचन 1 से 4 तक हम सब मिलकर एक आवाज में पढ़ेंगे। And we will say, I will say 1, 2, 3, then you can start. जैसे ही पासवान कहेंगे 1 2 3 आपको पढ़ना शुरू करना है। Are you there? सबको मिल गया है? Did you find those verses? नए नियम में पेज नंबर 166। Yes. Ready? सब तैयार है? 1, 2, 3. जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसका सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। And on that day the Holy Spirit descended upon the disciples of Jesus और Christ. उस दिन यीशु के चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। And the 4th verse says that when they received the infilling of the Holy Spirit, 4 वचन में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा उनमें भर गया all of them started speaking in other tongues. वो सब अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। Say hallelujah. सब बोले हालेलुया। Amen. And this morning, और इस सुबह and 2 kind of anointing is going to fall on you. 2 प्रकार के अभिषेक आपके ऊपर उतरने जा रहे If you हैं। have not yet received baptism in the Holy Spirit, अगर अभी तक आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है, if you are not speaking in other tongues, अगर आप अभी तक अन्य भाषा में नहीं बोल रहे this हैं, morning the Holy Spirit is going to anoint you. इस सुबह पवित्र आत्मा आपको अभिषेक देने जा रहा है। You are going to speak in other tongues. आप आज अन्य भाषा बोलेंगे। Hallelujah. Just clap your hands and praise the Lord for ताली that. बजाकर प्रभु को स्तुति दीजिए। Hallelujah. And second, और दूसरा, He is going to give you a fire baptism. वो आपको आग का बपतिस्मा देने जा रहा है। Praise the Lord. How many of you believe that? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं? This morning the Holy Spirit is here. इस सुबह पवित्र आत्मा यहाँ है। Without the Holy Spirit we cannot live on this earth. पवित्र आत्मा के बिना हम इस पृथ्वी पर जी भी नहीं सकते। If you follow Jesus Christ, अगर आप यीशु के पीछे चलते हैं, you need the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा की सख्त जरूरत है। If you want to succeed in your Christian life, अगर आप अपने मसीही जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, every moment you need the Holy Spirit. हर पल आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है And He will dwell in us. और वो हमारे अंदर रहेगा। He's not dwelling in another place. पवित्र आत्मा किसी और स्थान में वास नहीं करता। He's willing to come and dwell in us. उसकी इच्छा है कि वो आए और हमारे अंदर वास And करे। through the Holy Spirit we will become the temples of the living God. और पवित्र आत्मा के द्वारा हम जीवित परमेश्वर का मंदिर बन जाएं। Praise the Lord. Hallelujah. Holy Spirit is in you. पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हाथ पकड़ कर पड़ोसी को बोलो, Holy Spirit is in you. पड़ोसी को बोलिए पवित्र आत्मा आपके अंदर है। Praise the Lord. Tell your neighbor you are the temple of the living God. अपने पड़ोसी से कहिए आप परमेश्वर का मंदिर हैं। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Almost 25 years ago I received baptism. I received the baptism in the Holy Spirit. लगभग 25 साल पहले पासवान ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। So that time I was a college student. उस समय ये कॉलेज में छात्र थे And I started desiring for the Holy Spirit. और उनके अंदर पवित्र आत्मा के लिए एक जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी। There came a great hunger and thirst in my heart. बहुत बड़ी भूख और प्यास इनके हृदय में आने So I लगी। started praying. तो इन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। And in 1992 October 11 on that Sunday I received baptism in the Holy Spirit. 1992 11 अक्टूबर को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इनको मिल गया। And on that day
there came a great power on me. और उस दिन एक बहुत बड़ा सामर्थ इनके ऊपर उतर I आया। started clapping my hands and praising God. वो जोर से ताली बजाने लगे, स्तुति आराधना करने I लगे। could feel that power all over my body. वो अपने पूरे शरीर पर परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव कर रहे थे। And suddenly I started speaking in other tongues. और अचानक से इन्होंने अन्य भाषा बोलना शुरू किया, A new language. एक नई भाषा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। When you speak in other tongues, जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, that is divine language. वो एक दैवीय भाषा है। Amen. That is the language given by God. वो भाषा ऐसी है जो खुद परमेश्वर आपको देता है। So 25 years ago I started speaking in other tongues. तो 25 साल पहले पासवान ने अन्य भाषा में बोलना शुरू किया। And that's why I'm standing here. इसीलिए आज आपके आगे ये खड़े हुए हैं। Hallelujah. Because of the anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण। And from that day onwards I started preaching the word of God. और उस दिन से इन्होंने परमेश्वर का प्रचार करना शुरू किया। Even on this Sunday, God is giving me this privilege to preach the word of God. इस एतवार के दिन भी परमेश्वर इन्हें अवसर दे रहा है अपने वचन को प्रचार करने So के when लिए। the Holy Spirit comes in your life, तो जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, you will become the temples of the living God. आप जीवित परमेश्वर के मंदिर बन जाएंगे। And when the Holy Spirit comes in your life, और जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, He will become the master of your life. वो आपके जीवन का स्वामी बन जाएगा। He will lead your life. वो आपके जीवन की अगुवाई करेगा। You can hear His voice in your heart. आप उसकी आवाज अपने हृदय में सुन पाएंगे। What all decision you have to make. क्या क्या निर्णय आपको लेने हैं। In those decisions He will speak to you. आपके हर एक निर्णय में पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। He will lead you in the right direction. सही दिशा की ओर पवित्र आत्मा आपको ले जाएगा। Save you from the enemy's deceptions. शत्रु के हर एक धोखे से पवित्र आत्मा आपको बचा कर रखेगा। He will protect you. वो आपको सुरक्षित रखेगा। He will preserve you. वो आपको बचा कर He will रखेगा। bless you. वो आपको आशीष देगा। And He will multiply you. और वो आपको आगे बढ़ा देगा। Expansions will come. बहुत सी बढ़ोतरियां आने लगेंगी। Multiplications will come. बहुत से गुणन आने लगेंगे। Greatness will come. महानता आने लगेगी। Richness will come. भरपूरी आने लगेगी। I tell you, my dear people, it is so wonderful to live with the Holy Spirit. मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही अद्भुत है पवित्र आत्मा के साथ जीवन जीना। This is my experience for the last 25 years. पिछले 25 सालों से ये पासवान का अनुभव है। Every day I begin with the Holy Spirit. हर दिन मैं पवित्र आत्मा के साथ शुरुआत करता हूँ। Hallelujah. Praise the Lord. And because of this speaking in other tongues, और अन्य भाषा में बोलने के कारण every time we can speak in other tongues. हर समय हम अन्य भाषा बोल सकते हैं। Whether you're driving the car, चाहे आप गाड़ी चला रहे हैं, you can speak in other tongues. आप उस समय भी अन्य भाषा बोल सकते हैं। Whether you're cooking in the kitchen, अगर आप किचन में खाना बना रहे you हैं, can speak in other tongues. तब भी अन्य भाषा बोल सकते हैं। When you're working in the office, जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, that time also in your heart you can speak in other tongues. उस समय भी अपने दिल में आप अन्य भाषा बोल सकते हैं। The tongues is not coming from your intelligence. क्योंकि जो अन्य भाषा है वो आपकी बुद्धि से नहीं आती, It comes from your spirit. वो आपकी आत्मा से उत्पन्न होती है। Praise the Lord. Hallelujah. You have a human spirit. आपके पास एक मनुष्य का आत्मा है, A spirit, एक आत्मा, soul, प्राण body. और शरीर। This is only your house. ये आपका घर है। Temporary house. ये शरीर आपका अस्थाई घर है। One day when you become 90 years or 100 years, you will leave this house. एक दिन जब आप 90 साल या 100 साल के हो जाएंगे, तब इस शरीर को छोड़ देंगे। Then people will say about you, he is dead. और तब लोग आपके बारे में कहेंगे कि ये तो मर गया। But you will not die. लेकिन आप मरेंगे नहीं। If you are in Christ, अगर आप मसीह में हैं, you will leave this body तो आप ये शरीर तो छोड़ देंगे, and you will go to your eternal home. लेकिन आप स्वर्ग में अनंत जीवन पाएंगे। Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So the language Anya Bhasha comes from your spirit. तो ये जो भाषा है, अन्य भाषा, वो आपकी आत्मा से उत्पन्न होती है। That is the house of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का वास स्थल है। Holy Spirit dwells in your spirit. पवित्र आत्मा आपकी आत्मा पर वास करता So when है। I say Asel Makasen Genial Masiantana, when I speak in other tongues, जब मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ, that language is not coming from my intelligence. तो वो भाषा मेरी बुद्धि से नहीं आ रही, It comes from my spirit. वो मेरी आत्मा से आ रही है। Amen. है।
And on this day, और आज इस दिन if you have not yet received baptism in the Holy Spirit, अगर अभी तक आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया this है, is the right time to receive baptism in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए ये सही समय है। This is a life-changing experience. आपके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला अनुभव ये है, This is a future-changing experience. आपके भविष्य को बदलने का अनुभव ये है। 25 years ago, I was studying in a law college to become a lawyer. 25 साल पहले मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा था एक वकील बनने के लिए, And when the Holy Spirit came in my life, और जब पवित्र आत्मा इनके जीवन में आया I became a preacher of the Word of God. तो ये वचन के प्रचारक बन गए। So this is future-changing anointing. तो वो जब अभिषेक आप पर उतरता है, वो अभिषेक आपके भविष्य को भी बदल देता You है। may have your own plans for your life, आपके जीवन के लिए आपकी खुद की बहुत सारी योजनाएं होंगी, but God's plan for your life is the best. लेकिन परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए सर्वोत्तम है। To know His plan, उसकी योजना को जानने के लिए you need the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। So 2 minutes I am going to pray for those people who are not yet received baptism in the Holy Spirit. तो 2 मिनट में उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा जिन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है। How many are here who says that I have not received baptism in the Holy Spirit? They can lift their hands up. कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बोलेंगे अभी तक मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला है? केवल वही लोग अपने हाथों को उठाएं। Wonderful, Becky. I am so happy to see you from Nagaland मैं बहन को नागालैंड से देखकर बहुत आनंदित हूँ, because I am a northeast preacher. क्योंकि मैं भी वहीं का प्रचारक हूँ। Amen. I often travel to Arunachal Pradesh and your place, so I am a preacher of northeast. बहुत बार मैं अरुणाचल प्रदेश में यात्रा करता हूँ, आपके लोगों के बीच में सेवकाई करता So you have to say hallelujah. You close your eyes, and if you have not yet received baptism in the Holy Spirit, you have to close your eyes and you have to say hallelujah, hallelujah, and clap your hands, and that time the Holy Spirit is going to fill you. अगर आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है तो आप अपनी आंखें बंद करें और हालेलुया हालेलुया बोलकर आप ताली बजाएंगे। पवित्र आत्मा का उपस्थिति आप पर And all of a sudden you will feel a new language on your tongue. और अचानक आप अपनी जुबान में एक नई भाषा बोलने लगेंगे। Maybe one word like la 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 ta 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 ta. Speak that word. शायद ऐसा एक अक्षर ला 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 या ता 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 ऐसे करके एक अक्षर आपके मुंह में आएगा, उसको बोलते रहिएगा And speak that word. और उसको बोलते रहिएगा। God will add more and more languages. परमेश्वर उसी के साथ और शब्दों को जोड़ता जाएगा। Just close, everybody close your eyes. सब लोग अपनी आंखें बंद करिए, Just open your mouth. अपना मुंह खोलिए, Say hallelujah, hallelujah. सब लोग बोलिए हालेलुया हालेलुया। Come on, clap your hands and praise the Lord. ताली बजाकर यीशु को स्तुति दें। Barabakhatara mahatwalava. Galbahatara spalhatanatiyata. Come on everybody, come on everybody. Amara mahatsalbaradena. Those who are speaking in other tongues, you can also speak in other tongues. जो लोग अन्य भाषा में बात करना जानते हैं, आप लोग अन्य भाषा में बात करें। Vashabahatara liamsunatikaltara. Mara mama mama nariantanatika. Dabasrantani albarasantani alakadanati. Oh, the Holy Ghost is going to touch you right now. Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, उसे Receive the लीजिए। Holy Spirit. पवित्र आत्मा को ले लीजिए। Those who are watching online, अगर आप लाइव देख रहे हैं, if you want to receive baptism in the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहते हैं, in your room, kneel down. अपने कमरों में घुटनों पर आएं, Clap your hands. ताली बजाएं, Close your eyes. आंखें बंद करें, Say hallelujah, hallelujah. कहिए हालेलुया हालेलुया। In your room, you are going to receive the Holy Spirit. अपने कमरे में आप पवित्र आत्मा को पाएंगे। Vashpala rakata barala ba 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 ba. Rajwala, speak in other tongues. अन्य अन्य भाषाओं में बात करें। Holy Spirit is touching you. पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। Receive the anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक को स्वीकार कीजिए। Receive the anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक को स्वीकार कीजिए। Abarala bakara jwala rabasvatana dikara. Roshashpal hadana diarthuna spal hadana diarthuna. Rasatuli rabala dana dagarthana. Ashatana rabakara batsana digal karada karthana. Come on, speak. बोलिए बोलिए बोलिए। Ramatura bahadara dala dala. Rantama mama namana dala dala. Dau shabara dala dala. Rajwala thanara thuna dala. Dama mama. Vashpatana dala. Bless you. Hallelujah. Thank you, Jesus. And also on this morning, और आज इस सुबह के समय the Holy Spirit wants to bless you with the baptism in the fire.
पवित्र आत्मा आपको आग का बपतिस्मा देना चाहते हैं। Amen. So fire represents the glory of God. आग परमेश्वर के महिमा का प्रतीक है। He wants to give you the anointing of fire. वो आपको आग का अभिषेक देना चाहता है। You know, when Adam and Eve were in the Garden of Eden, देखिए, जब आदम और हव्वा अदन की वाटिका में थे, they were covered with the glory of God. वो परमेश्वर की महिमा से ढके हुए थे। They were covered with the light of God. वो परमेश्वर की ज्योति से ढके हुए थे। But after the fall, लेकिन उनके पाप में गिरने के बाद they lost that glory. वो उस महिमा से वंचित हो गए। But when you commit your life for Jesus Christ, लेकिन आप जब अपना जीवन फिर से यीशु को सौंपते हैं, that lost glory is restored. वो खोई हुई महिमा वापस आपके जीवन में आती है। Again, that glory is back in your life. फिर से वो महिमा आपके जीवन में लौट आती है। So when the Holy Spirit falls on you, तो जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, He wants to cover you with His glory. वो आपको अपनी महिमा से ढकना चाहता है। It's like fire. वो बिल्कुल आग जैसा होगा। You can experience that fire. आप उस आग को अनुभव कर सकते हैं। When fire comes on your life, जब आग आपके जीवन पर उतरती है, or when the glory of God, glory of the Holy Spirit comes on your life, या जब परमेश्वर पवित्र आत्मा की महिमा आपके ऊपर उतरती है, all filth will be consumed in the fire of God. सारी गंदगी उस आग में भस्म हो जाती है। Many people even after coming to the Lord, बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद भी they will face many temptations. बहुत सी लालसाओं का सामना करते हैं। Again, the enemy will try them to pull back to the world. फिर से संसार में खींचने के लिए शैतान उनको घसीटता है, कोशिश करता है। Some old nature will pop up again. उनका पुराना स्वभाव फिर से दोबारा आगे आने लगता है। If you were an alcoholic, अगर आप मसीह में आने से पहले एक शराबी थे, the devil will try to tempt in that area. तो शैतान आपको उस क्षेत्र में बार बार लालसा देगा। If you had that habit of smoking, अगर मसीह में आने से पहले सिगरेट पीते थे, then the enemy will try to tempt you in that area. तो उस क्षेत्र में फिर से लालसा लेकर शैतान आएगा। But when the fire of the Holy Spirit falls on you, लेकिन जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा की आग उतर आएगी, all this evil will be consumed in the fire of God. ये सारी बुराई उस आग में भस्म हो जाएगी। Amen. Wow. That cannot remain in your life anymore. वो गंदगी आपके जीवन में दोबारा बनी नहीं रह सकती। You will full of the fire of God. आप परमेश्वर की आग से भर जाएंगे। Then you will have only one passion. तो आपके जीवन का एक ही जुनून I रहेगा have to preach the word of God. कि मुझे इस वचन को प्रचार करना I है, have to pray. मुझे प्रार्थना करना है, I want to lead a holy मुझे एक life. पवित्र जीवन जीना है। You will become passionate for Jesus Christ. आप यीशु के लिए और ज्यादा जुनून रखने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। This morning, literally, the fire is here. इस सुबह यहाँ आग चल रही है। If God opened some of your spiritual eyes, अगर परमेश्वर आप में से कुछ लोगों की आत्मिक आंखें खोल दे, you can see the flames of fire in this auditorium. आप यहाँ आग की लपटें चलती हुई देख पाएंगे। This is not a destroying fire. ये नाश करने वाली आग नहीं है। The natural fire will consume and destroy things. प्राकृतिक आग सब कुछ नाश करती है, But this fire will bless your life. लेकिन ये आग आपको आशीष देगी। This fire will build your life. ये आग आपके जीवन का निर्माण करेगी। This fire will restore your life. ये आग आपके जीवन को पुनः स्थापित करेगी। And this fire will promote your life. और ये आग आपके जीवन में बढ़ोतरी देगी। There will come promotions. आपके जीवन में बढ़ोतरी आएगी। There will come exaltation. बहुत ऊंचाई पर आपको उठाया जाएगा। Expansion. बढ़ोतरी, Blessings after blessings. आशीष के ऊपर आशीष। And if there are some sicknesses on your body, और अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, and when this fire falls on you, जब ये आग आप पर उतरेगी, that sicknesses will be consumed in the fire of God. आग के अंदर बीमारी भी नष्ट हो जाएगी। And this morning is a healing morning. आज की सुबह चंगाई की सुबह है। Jesus is going to heal you. यीशु आपको चंगाई देने जा रहा है। Those sicknesses are going to be consumed in the fire of God. और वो सारी बीमारियां परमेश्वर की आग में भस्म होने जा रही How many हैं। of you want to receive the baptism in the fire? कितने लोग आग का बपतिस्मा चाहते हैं? When you receive baptism in the fire, जब आप उस आग का बपतिस्मा ले लेंगे, you are carrying the fire of God. तो आप उस आग को लेकर चलेंगे। When you walk into some places, जब आप कुछ जगहों में प्रवेश करेंगे, you are carrying the fire of God. परमेश्वर की आग को आप लेकर You चलेंगे। are under the fire of God. आप खुद परमेश्वर की आग के अंदर हैं। Your house is under the fire of God. आपका घर भी उसकी
आग की चपेट में आएगा। That means if some demonic spirits wants to come to your house, इसका मतलब अगर कोई दुष्ट आत्माएं आपके घर में आना चाहती it हैं, cannot enter in your house वो आपके घर में नहीं घुस पाएंगी, because your house is under the fire of the Holy Spirit. क्योंकि आपका घर पवित्र आत्मा की आग की अधीनता में है। And your church will experience the fire of the Holy और Spirit. आपकी कलीसिया परमेश्वर की आग को अनुभव करेगी। That is the three dimension of the fire of God. परमेश्वर की आग उतरने के ये 3 चेहरे हैं। You are in the fire of God. आप खुद परमेश्वर की आग में हैं। Your house is in the fire of God. आपका घर परमेश्वर की आग में है। Your church is in the fire of आपकी God. कलीसिया परमेश्वर की आग में है। And this morning, how many of you want to receive the fire of the Holy Spirit? आज की सुबह कितने लोग उस आग को चाहते हैं? Just close your eyes अपनी आंखें बंद कीजिए and cry to the Lord. और परमेश्वर को पुकारिए। Pray to the Lord. परमेश्वर से प्रार्थना करिए। Open your mouth. मुंह खोलिए। And right now, the Holy Spirit is going to touch you. और इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुएगा। Life-changing baptism in the Holy Spirit. जीवन बदलने वाला पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। Young man, the Holy Spirit is touching you. नौजवान व्यक्ति, परमेश्वर आपको छू रहा है। Yes, young girl, the Holy Spirit is touching you. नौजवान लड़की, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। Fire is going to fall on you. आग आप पर उतरने जा रही है। Mother, the Holy Spirit is touching you. तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर रहा that है। brother who is sitting near that door, the Holy Ghost is touching you, brother. Oh, दरवाजे के करीब बैठे व्यक्ति पवित्र the Holy आत्मा Ghost को is छू touching रहा you. Receive, receive, है। ले लीजिए, ले लीजिए। receive the fire of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आग को ले Oh, the लीजिए। Holy Ghost is falling on you. पवित्र आत्मा आप पर उतर रहा है। Come on, everybody, lift up your voice. सब लोग आवाजें The उठाइए। fire is on you. आग आपके ऊपर Come on, है। lift up your voice. आवाज उठाइए। Receive the fire of the Holy पवित्र Spirit. आत्मा की आग को स्वीकार कीजिए। Young girl, the fire is falling on you. नौजवान लड़की, आग आप पर उतर रही I है। can see many of you are crying. बहुत सारे लोग यहाँ रो रहे हैं। Tears are rolling out. आपकी आंखों से आंसू बह रहे If you हैं। feel to cry, cry. अगर आपको रोना है तो रो सकते If you're हैं। experiencing the power of God, experience. अगर प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर रहे हैं तो अनुभव कीजिए। Come on, lift up your voice, lift up your voice. आवाजें उठाइए, आवाजें उठाइए। Receive the fire. आग ले लीजिए। Come on, Rabala Hatarada. Come on, everybody, lift up your voice. सब लोग अपनी आवाजें उठाएं। Clap your hands and praise the Lord. ताली बजाकर यीशु की स्तुति करें। Receive the fire of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आग को ले लीजिए। Take it, take it, take it, take it, take it. Take it, take it, take it. Take it, take it. Take it. Take it. Take it. Take it, take it, take it, take it. Take it, take it, take it, take it. Oh, Shabala Rababababala Rakala Bababababababa. Speak in other tongues. Say hallelujah. Praise the Lord. कुछ बोलिए, अन्य भाषा बोले नहीं तो हालेलुया बोलिए। कोई भी Oh, चुप न take it, रहे। take it, take it, take it. ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। Do something. ले लीजिए। Do something. कुछ कीजिए, चुप मत बैठिए। Holy Spirit is touching you. पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। Oh, Shala Baba 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 Baba. सब लोग ओ पवित्र आत्मा की अग्नि यहाँ पर पवित्र आत्मा अपने आपका जीवन में उतर रहा। फायर 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 उराबा मामा रबा बाबा बाबा शबा बाबा बाबा फिर पवित्र आत्मा की अग्नि में उराबा शबा बाबा बाबा रूबा बाबा 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 लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस जीवन बदलने वाला अनुभव पवित्र आत्मा की अग्नि आपका जीवन में उराबा बाबा वो बीमारी आज यीशु का नाम में कंज्यूम हो रहा है। वो शैतान की ताकत यीशु के नाम से कंज्यूम हो रहा है। उस पवित्र आत्मा की अग्नि में वो दुष्ट की ताकत है कंज्यूम हो रहा है, जराक हो रहा है यीशु में। पूरा बाबा 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 रबा लबा 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 उराबा शबा लबा लबा एदन वाटिका में आदम के द्वारा खोया हुआ उस महिमा आज आपका जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से वापस आ रहा है। उराबा लबा लबा शबा लबा लबा फिल 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 पवित्र आत्मा भर दे ओ पवित्र आत्मा की बपतिस्मा ओ रबा यीशु मसीह धन्यवाद धन्यवाद। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहा मैं तुम्हें पानी में बपतिस्मा देता हूँ, मेरा जो पीछे आते हैं वो तुम्हें आग और
पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देंगे, वही पवित्र आत्मा की बपतिस्मा आज यहाँ पर हो रहा है। Thank you, Jesus. 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 आपकी अद्भुत कार्य के लिए धन्यवाद। एक एक व्यक्ति को आप पवित्र आत्मा की उस सामर्थ्य में, आग की बपतिस्मा में दे रहा है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्यारे पिता धन्यवाद करते हैं, आप अपनी वायदा हमारा मध्य में पूरा कर रहे, धन्यवाद। ओ आपकी प्रतिज्ञाएं हमारा मध्य में पूरा कर रहे, धन्यवाद। अंतिम समय पर हर प्राणियों के ऊपर मैं अपनी आत्मा उंडेल देंगे। प्रभु आप पवित्र आत्मा से कलीसिया को भर रहा है, धन्यवाद। Oh, we bless your name. We bless your name. We bless your name, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. अब्बा धन्यवाद, आपके अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद, आपका दास की द्वारा दिया वो वचन के लिए धन्यवाद। वो वचन को आज हमारा मध्य में आप प्रमाणित कर रहा है, धन्यवाद। क्योंकि आप कल और आज और युगान युग एक समान परमेश्वर है। आपकी महिमा हो खुदा, सब बातों में आपका नाम ऊंचा उठे यीशु, यीशु मसीह का नाम में। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। प्रभु में आशीष करे। सब लोग अपनी अपनी जगह में खड़े हो जाए। आमीन। इन दिनों में प्रार्थना में सब लोग आगे बढ़ना है और कलीसिया एक अगले स्तर पर परमेश्वर में लेके जा रहा है और स्वर्ग भारत में प्रकट हो रहा है। दिल्ली के ऊपर स्वर्ग खुला हुआ है। आपका प्रार्थना जीवन बदलने जा रहे हैं, आपके आत्मिक जीवन बदलने जा रहे हैं, आपका पारिवारिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। कुछ लोग आर्थिक समस्या में हैं, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ वो आर्थिक तंगी की शैतान आपका घर पे अब नहीं रहेंगे, भरपूरी में रहेंगे, भरपूरी में रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवन में, हमारा जीवन के द्वारा अद्भुत कर रहे हैं। प्रभु आपको आशीष करे। अगले संडे जब आएंगे आपके मित्रों को, आपका प्रिय लोगों को जरूर लेके आए। आज पहली बार आए वह भाई बहन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप हमारे कोई लीडर्स से मिले, बात करें, उसके बाद जाइए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर कमिंग।